साथियों, नमस्कार। आज हम लोग मनोज कुमार मनोज द्वारा लिखित एक कविता का अध्ययन करेंगे। उस कविता का नाम है जीवन सुमन, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित किया हो, देश के लिए अर्पित किया हो, इस तरह की ये कविताएं हैं। इस कविताओं में उस वीरों की, उन शहीद जवानों का वर्णन किया है, उसकी विशेषताओं को बताया गया है और उसके प्रति हम सबको का क्या कर्तव्य होना चाहिए वो बताया गया है। और उसके सामने कौन कौन नतमस्तक होते हैं वो बताया गया है। उसकी तुलना कहाँ तक की जा सकती है और कहाँ तक नहीं की जा सकती है, ये इस कविता के माध्यम से जानेंगे। एक तरह से ये देशभक्ति भरा कविता है। मैंने पहला 2 लाइन लिखा है यहाँ पे। कह रहा है कि जो जीवन सुमन चढ़ा नहीं चढ़ा जननी के चरणों में, 100 नंदन भी कब उसकी समता करते। यहाँ कहता है कि जो जीवन, जिसका जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, अर्थात जिसका जीवन इस भारत भूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अर्पण हुआ है, ऐसे शहीद जवानों के लिए, ऐसे वीरों के लिए 100 नंदन वन भी कब उसकी समता करते। नंदन वन भी जो है उसकी समानता नहीं कर सकते। नंदन का अर्थ होता है उद्यान से, उद्यान मतलब पार्क जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये जो हम लोग इस धरती पे जो पार्क देख रहे हैं, उद्यान देख रहे हैं, इस पार्क से इसका मतलब नहीं है। यहाँ नंदन वन का मतलब होता है इंद्र के पार्क का, इंद्र का के उद्यान, यानी कि स्वर्ग के राजा इंद्र, उनके पार्क के बारे में बताया गया है। तो हम लोगों ने तो स्वर्ग की पार्क को देखा नहीं, लेकिन इस धरती का पार्क, इस धरती के उद्यान को देखा है। वो कैसे होता है, बहुत मोहक, मनमोहक, रमणीय होता है। तो हम जिस स्वर्ग की कल्पना इतने सुंदर ढंग से करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ का पार्क, स्वर्ग का पार्क और कितना रमणीय होगा, कितना मनमोहक होगा, ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कहता है ऐसे 100 नंदन वन, ऐसे 100 उद्यान भी, इंद्र के उद्यान भी जो है उसकी समानता नहीं कर सकते, जो जिन्होंने अपनी इस भारत भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी प्राणों का निछावर कर दिया हो। आगे कहता है यमुना की लहरें नमन उसी को करती है, गंगा की धारा उसका तर्पण करती है। गंगा यमुना पवित्र नदी है, हिंदू इसका पूजन करते हैं। तो कहते हैं कि यमुना की लहरें भी उसको क्या करती है, नमन करती है, नमस्कार करती है। गंगा की धारा उसका तर्पण करती है। गंगा का पूजन करते हैं हम लोग, गंगा को जो है जल अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसे संस्कृति में है। और यहाँ कह रहा है कि ऐसे शहीद जवान जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को निछावर किया, तो वो गंगा भी जो है उसके लिए तर्पण करती है, मतलब जल अर्पित करती है। आगे कह रहा है कि मधु ऋतु भी उसके स्वागत में नतमस्तक हो, गर्वित आंखों से आंसू अर्पण करती है। मधु ऋतु का अर्थ यहाँ होता है वसंत ऋतु से। कहते हैं वसंत ऋतु भी जो है उसकी स्वागत के लिए नतमस्तक रहती है और गर्वित आंखों से जो है आंसू अर्पण करती है। तदुनाई के लहू से संचित जो धरती, 100 मधुवन भी कब उसकी समानता करते। कहते हैं जिन्होंने तरुणाई, तरुणाई का अर्थ यहाँ होता है जवानी से। कहता है जिन्होंने अपनी जवानी को जो है इस धरती के पीछे लगाया है, उसका जो है 100 मधुवन भी, मतलब वसंत ऋतु, मधुवन का अर्थ यहाँ होता है वसंत ऋतु से। तो वसंत ऋतु भी उसकी कामना नहीं कर सकते। प्राची के अंबर से अरुणोदय की लाल, हर रोज सवेरे उसकी याद दिला जाती है। प्राची मतलब पूर्व दिशा से। तो कहता है प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाल, यानी कि पूर्व दिशा में हर रोज जब सूर्य उदित होते हैं, सूर्य उदित होने से कुछ समय पहले या फिर उदित जस्ट समय भी क्या होता है, सूर्य का कलर जो है कुछ लाल दिखाई पड़ता है। तो कहता है हर रोज जो है ये लाली जो है उन शहीद जवानों की याद दिला जाती है। ये लाली से उस शहीद जवानों का रक्त का तुलना किया गया है, क्योंकि रक्त का रंग भी लाल होता है और उस समय जब सूर्य उदित होने वाला होता है तो उस समय भी वो लाल प्रतीत होता है। तो वो लाल
रंग को देख के जो है इंसानों को जो है वो याद आ जाता है शहीदों की बलिदानी को, ये कह रहे हैं कवि। वह नवयौवना पाटल कुसुमों की क्यारी, वह बलिदानी के शोणित से लाली पाती। कहता है वह नवयुवना, नवयौवन मतलब नवयुवक नवयुवती, कहता है वह भी जो है, पाटल का अर्थ होता है कुसुम क्यारी, कुसुम कुनों की क्यारी बलिदानी को शोणित में लाली पाती। और कहता है वो भी जो है ऐसे बलिदानियों को जो है फूल अर्पण करता है। ऐसे जो गले लगा लेता हंसकर अंगारों को, सौ सौ आलिंगन कब उसकी समानता करते हैं। कहते हैं कवि कि ऐसे वीर जिन्होंने जो है हंसकर जो है ऐसे कष्टों को गले लगा लिया, ऐसे समय को गले लगा लिया, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे वीरों के लिए जो है सौ सौ आलिंगन भी कब उसकी समानता करता है। यानी कि ऐसे लोगों के लिए जो है हम लोग जो है सौ सौ आलिंगन, आलिंगन का अर्थ हुआ कि कितना भी स्नेह, सौ सौ बार स्नेह भी अगर कर रहे हैं उसको बाहों में भर लें तो पर भी जो है उसकी समानता नहीं हो सकती। आगे कहता है इतिहास भले ही उसको अनदेखा कर दे, अवसरवादी उसको भुला दे या ठुकराए। देखिए इतिहास में ऐसा होता है कि समय बीतता है तो परिवर्तन भी होता है। तो कहता है कि भले ही इतिहास भुला दे उन वीरों की बलिदानों को, अवसरवादी मतलब अवसर समय देखकर अपने आप को बदल लेना, पक्ष बदल लेना, तो ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं, ऐसे करते हैं। हम लोग को आज देश, जिस आजाद देश में हम गुजार रहे हैं, न जाने इसके लिए कितनों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपनी जानों की बाजी लगा दी, तब आज हम लोग स्वतंत्र देश में पैदा लिए हैं, हम लोग स्वतंत्र वहां से ले रहे हैं। लेकिन कहता है कि समय की मार है, समय के साथ वो चले गए, लेकिन अभी हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उसको याद करें या उसके बताए हुए रास्तों पर चले, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन कहता है कि लोग यहाँ पे अनदेखा कर देते हैं, स्वार्थी लोग, लेकिन उसकी कोई उसको परवाह नहीं कि विस्तृत जनपद चौराहों या मैदानों पर उसकी प्रस्तर प्रतिमाएं भले न लग पाए। कहता है कि ऐसे लाखों शहीद जवान हुए, लेकिन सबका जो है चौक चौराहों पर प्रतिमाएं नहीं लग पाया। तो कहता है भले ही लगे या ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने जो अपने कीमती समय को दिया है वो बेकार नहीं है, वो साकार है, उसकी बलिदानी जो है बेकार नहीं जाता है। कि वह मौत भूल जाने की चीज नहीं होती, सौ सौ जीवन भी कब उसकी समानता करते हैं। कहते हैं ऐसी मौत जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग करके सिर्फ देश के लिए अपने जान को दे दिया, ऐसी जीव जो है, ऐसे मौत को जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, भूल जाने की चीज नहीं है। उसके लिए जो है ऐसे लोगों के लिए जो है सौ सौ जीवन भी बेकार है उसके सामने। पता है दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, उजाड़ भरता तब सुखद सवेरा आता है। कहता है दीपक जो है रात में, अंधेरा के टाइम में हम लोग दीपक जलाते हैं तो वो क्या करता है, अंधियारों से जो है लड़ने का प्रयास करता है, कुछ दूरी तक वो रोशनी देता है, यानी कि उसको भगाने का प्रयास करता है अंधकार। यानी कि कहता है कि उसी तरह भले ही अपने क्षेत्र में कम योगदान दिया हो, जहां तक हो सके जितना योगदान दिया हो दिया है, और सबका प्रयास से जो है ये सुखद स्वतंत्रता मिली है। तो कहता है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है, जहां भी रहा, जिस रहा क्षेत्र में रहा। उसी तरह हम लोग का भी प्रयास होना चाहिए कि अपने देश के प्रति जहां भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन कुछ योगदान दें। तो कहता है कि उजियार भरा तब सुखद सवेरा आता है, और फिर जब है उस अंधकार से लड़ते लड़ते जो है समय बीतता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब सवेरा होता है, तो फिर वो सुखद अनुभूति होता है। तो उसी तरह कहते हैं कि लड़ते लड़ते जो है ये चीज को पार करने के बाद जो है ये सुखद समय आया है, सुखद श्वास हम लोग आजाद भारत में ले रहे हैं। जिसने जीवन के बीच मरसिया गाया हो, वही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है। मरसिया हिंदू धर्म में जो लोग मरते हैं तो श्राद्ध के टाइम में कुछ छोटा प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं मरसिया गाने वाला। तो
तो कहता है कि जिन्होंने दुखों के समय पे मसीहा गया हो वही जन्म के समय में जो है प्रेम के गीत अच्छी तरह से गा सकता हो। कहने का तात्पर्य यहाँ कवि का ये है कि जिन्होंने दुख देखा हो वही जो है सुखों का सही अनुभूति कर सकता है। जिसने निज मुंड चढ़ाया हो बलिवेदी पर 100 अर्पण भी कब उसकी समानता करते। निज मुंड मतलब कटा हुआ शरीर, अपना कटा हुआ शरीर। तो कवि कहते हैं कि जो अपना कटा हुआ शरीर सर जो है इस धरती के लिए, जन्मभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए अर्पण किया हो, उसके लिए जो है 100 अर्पण भी उसकी समानता नहीं कर सकते। इसी शब्दों के साथ ये कविता यहाँ तक है। बहुत बहुत